आज का ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। दिस वीडियो हैज पोटेंशियल टू चेंज योर लाइफ फॉर एवर। ये आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट फॉर वेल्थ क्रिएशन। ये कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है कि इस कॉन्सेप्ट के बिना आज तक किसी ने कभी कोई वेल्थ क्रिएट नहीं किया, और जिसने भी वेल्थ क्रिएट किया है वो इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को यूज किया है। तो ये जो पावरफुल कॉन्सेप्ट है, दिस इज नथिंग बट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये एक ऐसा ओपन सीक्रेट है जिसको जानते हम सभी लोग हैं, बट इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम इसके कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, और प्रैक्टिकली इसका थियोरेटिकली पहले कैलकुलेशंस भी देखेंगे इसके। देन हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसा करना है वो भी वीडियो के एंड में देखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एंड तक इस वीडियो में बने रहें। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 10,000 रुपीज़ मंथली इन्वेस्टमेंट से हम 80 करोड़ रुपीज़ का कॉर्पस कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक नया एक्सेल शीट खोल रहा हूँ। एक्सेल शीट में हम 4 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट हमारा है ईयर, सेकंड है हमारा प्रिंसिपल जो कि रुपीस में होगा, जो थर्ड कॉलम है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि परसेंटेज है, और फोर्थ कॉलम है वो है हमारा अमाउंट, वो भी रुपीस में होगा। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मोस्टली सब लोगों को पता होता है। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि ये फर्स्ट ईयर में सपोज हमने 10,000 रुपीज का प्रिंसिपल से स्टार्ट किया और इंटरेस्ट रेट हमारा 20% है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ। और अमाउंट जो आगा उसका सिंपल फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट। तो 10,000 रुपीज जो आपका फर्स्ट ईयर में 12,000 रुपीज हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के रूप में हम इसको 10 ईयर्स के लिए देखते हैं कि हमारा कॉर्पस कितना ग्रो कर रहा है। तो सेकेंड ईयर में जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा, वो 12,000 रुपीज हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट को अगर हम सेम रखते हैं 10 ईयर्स के लिए, जो हमारा जो अमाउंट है 12,000 रुपीज, वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, और सेकेंड ईयर का जो अमाउंट बन के आएगा वो 14,400 बन के आएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्सेल शीट में, जो हमारा 10,000 रुपीज का फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 4 साल में 20,000 रुपीज हो गया, 20,700 हो गया, डबल हो गया। 4 साल में वो पैसा डबल हो गया। सिमिलरली अगर आप 6 साल में देखेंगे तो वो 10,000 रुपीज अराउंड अप्रोक्स 30,000 हो गया, तो 3 टाइम्स हो गया पैसा। सिमिलरली आप देखेंगे अगर 10 ईयर्स में, तो 10 ईयर्स में जो पैसा है वो 61,900 हो गया, वो 6 टाइम हो गया। जो 10,000 से स्टार्ट किया था वो बेसिकली 61,900 पहुंच गया 10 ईयर्स में। ये एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 20% की हम बात कर रहे हैं। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये एक हम फर्दर एक रूल के बारे में बात करेंगे जो मैं बोलता हूँ 10-20-30 रूल। 10,000 रुपीज पर मंथ हम इन्वेस्ट करेंगे 20% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट से 30 ईयर्स के लिए। तो हम देखते हैं उसको कितना वो अमाउंट बन के आता है। वो अमाउंट 80 करोड़ रुपीज बन के आता है, जिसको मैं 10-20-30 रूल बोल रहा हूँ। इसके लिए एक SIP कैलकुलेटर विद इंक्रीमेंट एक गूगल में सिंपल सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। कोई भी एक कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो 10,000 रुपीज हमारा पर मंथ का इन्वेस्टमेंट है, मंथली इन्वेस्टमेंट SIP अमाउंट है। हम इंटरेस्ट रेट 20% लेके चल रहे हैं। इसमें आपके मन में अगर सवाल आ रहा है कि 20% आज के डेट में नहीं मिलता है, FD में तो नहीं मिलता है, तो भाई साहब FD के अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। हम इस वीडियो के एंड में प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे पॉसिबल है 20% इंटरेस्ट रेट। बट फॉर अभी फॉर द टाइमिंग हम इसको 20% लेके चल रहे हैं। इसमें SIP जो हमारा हो रहा है वो 30 ईयर्स का हो रहा है। ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, जितना ही ज्यादा टाइम हम देते हैं उतना ही ज्यादा ये इसका इम्पैक्ट पावरफुल होता है। तो 30 ईयर्स में हमारा जो नंबर ऑफ मंथ्स आएगा वो 360 हो जाएगा।
तो इसका फुल इम्पैक्ट देखने के लिए हमें एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग अगर ये देख सोचते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम वो नहीं दे सकते, तो उनके लिए अपना जो कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी टाइमलाइन सेट कर सकते हैं उसके हिसाब से वो अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और फर्दर वो मंथली एसआईपी अमाउंट है उसको वेरी कर सकते हैं। अगर 10,000 से ज़्यादा स्पेयर कर सकते हैं मंथ में, तो वो अमाउंट लेके स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इंक्रीमेंट जीरो करके अभी फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं, तो जो 10,000 रुपीज पर मंथ का जो अमाउंट है वो ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स 23 करोड़ बन के आ रहा है। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसके लिए मैं बोल रहा था कि ये कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो 10,000 रुपीज पर मंथ को 23 करोड़ में कन्वर्ट कर देता है। और फर्दर यहाँ पे जो मैजिक है वो ये है कि अगर एसआईपी अमाउंट जो है हमारा जो 10,000 रुपीज पर मंथ है उसको 10% एवरी ईयर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो सैलरी है वो हर साल बढ़ रही है, तो हम एसआईपी अमाउंट को भी फर्स्ट ईयर में 10,000 रखा, नेक्स्ट ईयर 10,000 से 10% बढ़ा के उसको 11,000 कर दिया। 10,000 का 10% 1,000 हमने फर्दर ऐड कर दिया, तो एसआईपी अमाउंट जो है पर मंथ हमारा सेकेंड ईयर में 11,000 हो गया। सिमिलरली हम एवरी ईयर अगर हम 10% से इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए 80 करोड़ अमाउंट बन के आता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स 10,000 का जो एसआईपी है विद 10% ऑफ इंक्रीमेंट, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 30 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड, ये 80 करोड़ बन के आ रहा है, जिसको मैं बोल रहा था 10-20-30 रूल। अब ये तो हो गया थ्योरी। थ्योरी में तो बहुत सिंपल लग रहा है कि 10,000 रुपीज डाला और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 80 करोड़ बन के आ गया। बट क्या चीजें इतनी सिंपल हैं? इतनी सिंपल नहीं है, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। जैसा कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें आज के डेट में, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं पहले। एक वेबसाइट है क्रिसिल, जिस पे हम म्यूचुअल फंड्स की रैंकिंग देख सकते हैं। आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपको म्यूचुअल फंड्स की रैंकिंग वगैरह देखना है तो। यहाँ पे हम जस्ट एक देख रहे हैं कि क्या रिटर्न दे रहे हैं आजकल म्यूचुअल फंड्स। तो इक्विटी में हम जाके अगर हम लार्ज कैप, जो नॉर्मली लोग एक सेफ फंड मानते हैं, तो लार्ज कैप फंड को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट जो आजकल रिटर्न दे रहे हैं वो 17%, 14.5%, अराउंड 15-17% का जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको मिल रहा है, जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं लार्ज कैप के। बट सिमिलरली अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में भी आप इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम होराइजन जो है यहाँ पे, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो मजा है वो लंबे टाइम के बाद ही आता है। तो वो स्मॉल कैप फंड्स में अगर आप देखें, जो कि थोड़े से रिस्की हो सकते हैं बट ओवर ए लॉन्गर रन, इसमें अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 26%, 25% निकल के आ रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप में 26%, कोटक में 25.9%। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, तो लंबे होराइजन में 25-26% का रिटर्न भी स्मॉल कैप फंड्स में मिल सकता है। तो हमने देखा 15-17% लार्ज कैप में है और स्मॉल कैप में हमारा 25-26% है। तो सब अगर डाइवर्सिफाई करके हमने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो भाई साहब हमें 20% पाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और इससे भी जो जो गारंटीड तरीका है वो है, अगर हम डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमारी थोड़ी सी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है और हम डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी एक स्क्रीनर करके एक वेबसाइट है जहाँ पे हम स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं। उस पर मैं लेके जा रहा हूँ चेक करने के लिए कि वहाँ पे क्या हमें रिटर्न मिल रहे हैं। तो ये ऑलरेडी मेरा लॉग्ड इन है यहाँ पे। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे आप गूगल अकाउंट से भी साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन्स करके ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे स्क्रीन्स में जाएंगे, हम एक क्रिएट न्यू स्क्रीन पे जाएंगे। हम एक एनालिसिस के लिए हम कुछ कंपनीज को, अच्छी कंपनीज को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अगर 10 ईयर्स का हम देख लें, एक लंबे पीरियड का देख लें, जहाँ पे जिन कंपनीज में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मोर देन 10% है, और साथ में जो बड़ी कंपनियां हैं हम उनकी बात करें, अगर मार्केट कैप की बात करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन से 10,000 रुपीज, 10,000 करोड़, तो इस क्वेरी को यहाँ से रन दिस क्वेरी अगर हम करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आता है 33 कंपनीज का। मार्केट कैप के हिसाब से इनको सॉर्ट कर देते हैं अगर हम इन कंपनीज को, तो हमें निकल के आता है सबसे पहला कंपनी है टीसीएस। टीसीएस का अगर आप स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इसका जो सीएजीआर है वो 22% है। तो 22% का रिटर्न आपको टीसीएस में मिल रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। इन्फोसिस में आपका जो सीएजीआर निकल के आया है पास्ट 10 ईयर्स का, वो है 20%।
यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 ईयर्स में 20% है। अगर आप 5 ईयर्स और 3 ईयर्स में देखेंगे तो 28-36% तक भी है। सिमिलरली आप अदर कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो स्टॉक प्राइस का CAGR निकल के आ रहा है वो 23% है। तो ऐसे इन कंपनीज का अगर आप CAGR दिखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, HCL टेक्नोलॉजीज है, एशियन पेंट्स है, इन सब की CAGR आपको देखने को मिलेगा कि 20% CAGR आपको मिल जाता है स्टॉक मार्केट में, अगर आपने अच्छी कंपनियां सिलेक्ट की हैं तो, जिनकी डेट इक्विटी रेशियो कम है, जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है। तो ये सारे पैरामीटर्स देख के अगर आपने सिलेक्ट किया है तो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके आप 20% पर एनम एवरेज कर सकते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आपने थोड़ा सा डिलीजेंटली अगर इन्वेस्ट किया है तो। ये जो हमारा जो टारगेट है 10, 20, 30 का, उससे हम 80 करोड़ तक पहुंच सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। बट एक क्विक डिस्क्लेमर है यहाँ पे कि दिस इज नॉट एन एडवाइस फॉर अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड और अ पर्टिकुलर स्टॉक। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे, वो डिसीजन आपका होगा, और आप उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा काम था कि आपको ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है उसकी इंपॉर्टेंस को बताना। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम 20% अगर आप इंटरेस्ट रेट अचीव कर पाते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स हम एक बड़ा कॉर्पस अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग फर्दर वीडियोस तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम उस पर फर्दर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।